ये ए एक संख्या है। ए में 5 जोड़कर प्राप्त संख्या को 10 से गुणा कीजिए। इस गुणनफल में से 8 घटाकर प्राप्त संख्या को 2 से भाग देने पर एक संख्यावन प्राप्त होता है। इसका बेहद सरल तरीका बताया था। किसी बच्चे को याद है? सर उल्टा करके। उल्टा? चलो बताते जाओ क्या करना है, बोलो। 51 का गुना करेंगे 2 से सर। हाँ देखो, यहाँ लिखा है 151 से पीछे की तरफ जाना है। तो यहाँ लिखा है 2 से भाग देने पर, तो हमको भाग का उल्टा गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 एक तो प्राप्त हुआ। अब पीछे जाए, फिर 2 तक कर लिया। इसको 8 से जोड़ेंगे। 8 घटा कर लिखा है तो 8 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 310। फिर देखो पीछे जाओ, 10 से गुणा कीजिए लिखा है। 8 के मान को 10 करेंगे। तो 310 को 10 से भाग करेंगे तो 10, देखो 0 0 कट गया, क्या बचा? 31 बचा। अब फिर 10 के बाद आगे देखो 5 जोड़ कर लिखा है, तो क्या करेंगे? 5 घटाएंगे। 5 घटाएंगे तो क्या मिला? 26 मिला। यही आंसर है, ऑप्शन सी में दिया है ना, बिल्कुल सरल। दीपिका तो ये जब भी इस तरह जोड़कर घटाकर गुणाकर लास्ट में इतना संख्या प्राप्त होता है करके लिखा रहेगा ना, उसको ऐसे ही बनाना है। पीछे तरफ से उल्टा जाओ और उल्टा काम करो। भाग करने पर लिखा है तो गुणा करना, गुणा करने पर लिखा है वहां भाग करना, जोड़ने पर लिखा है उसको घटाना, घटाने पर लिखा है उसको जोड़ना। ऐसे बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोग बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और आज पढ़ेंगे हम लोग हिंदी अनुच्छेद और उसका प्रश्न उत्तर हल करना सीखेंगे। तो चलो ध्यान से सुनो, मैं जो अनुच्छेद है उसको पढ़ रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना है। माइक बंद कर दो सभी बच्चे। वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जवान की गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं और सारे संसार में शांति व समृद्धि फैलाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते हैं जिसमें सौदेबाजी की जा सके, जिसमें सौदेबाजी की जा सके अथवा लाभ व हानि देखा जा सके। वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुंचे, तब नए रंग खिले। चलिए, काफी कठिन है अनुच्छेद, सबसे भी कठिन कठिन था, तो भी प्रयास करो। ऑप्शन बी वीरता सर। एक प्रकार की क्या है? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन नंबर ए सर। तुम्हारी प्रेरणा, चिंता प्रेरणा, आर्थिक प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा। ऑप्शन बी सर। देख लो भाई, वीरता एक प्रकार ऑप्शन की बी अंतः सर। प्रेरणा है। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। जब भी कोई प्रश्न हल करोगे तो उस लाइन को, उस वाक्य को अनुच्छेद में ढूंढना, वही मिलेगा। माइक बंद कर दो, बार बार एक ही चीज को मत बोलना पड़े। यदि कमेंट नहीं कर रहे। वीरता का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? ऑप्शन डी सर। बी सर।
ऑप्शन बी सर। ऑप्शन नंबर ए सर। कुरूर और हिंसक ऑप्शन नंबर ए सर। किस ऑप्शन व्यक्ति नंबर ए किसको बोले हैं? सर। तो ये तो कहीं पर लिखा ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वाले ही क्रूर और हिंसक तो कहीं लिखा ही नहीं है। कई लोग लोभी और दुर्बल बोले। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए शांत सर। और ऑप्शन नंबर ए बोले हो, शांत और आलसी। तो वीर लोग आलसी रहते होंगे। ऑप्शन सी। ऑप्शन तो सी। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर डी सभी सर। ऑप्शन नंबर सभी सी का सर। ऑप्शन गलत है, क्योंकि ऑप्शन डी को गलत बोला हूँ, बी को गलत बोला हूँ, ए को गलत बोला हूँ, तब जाकर कई बच्चे ऑप्शन सी बोले हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है, सभी का आंसर गलत है। तुम लोगों को सोचना चाहिए। वीर लोग वीर लोग शांत तो हो सकते हैं, लेकिन आलसी कैसे होंगे भाई? वीर कभी आलसी होगा? क्रूर और हिंसक। क्रूर किसको बोलते हैं? जिसके मन में दया नहीं होता और लोगों को या किसी भी जीव को मारता है, वो क्रूर है, निर्दयी। हिंसक जो मरने मारने में उतारू रहता है, हिंसा करता है, मारता है किसी को। तो वीर थोड़ी मारता है। और यहाँ निर्भीक बलवान, तो ये तो बढ़िया गुण है ना। निर्भीक यानी जो डरता नहीं है, वो बलवान होता है, वो वीर है। और लोभी या दुर्बल, लोभी रहेगा वीर। डी ऑप्शन बोले हो कई लोग। और दुर्बल यानी जिसमें बल नहीं होता, तो वीर रहेगा, उसमें बल नहीं रहेगा, लोभी रहेगा। ये तीन ऑप्शन तो देख के ही पता चल रहा था गलत है, तो भी सबसे घटिया आंसर दिए हो इसमें। और वीर का मतलब भाई पॉजिटिव है। वो कोई भी व्यक्ति वीर है, इसका मतलब क्या है? वो लड़ने में या किसी भी कार्य को करने में जो कर सकता है उसको। तो आलसी थोड़ी करेगा। शांत तो चलो ठीक था उतना, लेकिन आलसी गलत है। क्रूर और हिंसक दोनों शब्द इसमें का गलत है। कभी भी वीर क्रूर और हिंसक नहीं हो, और दुर्बल तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर था, उसी को गलत किए हो। जीवन रूपी वन में वीरों की तुलना खाली स्थान के वृक्षों से की गई है। कौन से वृक्षों से? ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। डी सर। ऑप्शन नंबर डी सही है, देवदार के। चलो देखो बताता हूँ अनुच्छेद में। यहाँ देखो लिखा है, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं। ये जो देवदार का पेड़ होता है ना बच्चों, ऐसे करके रहता है, देखता बर्फीला क्षेत्र में। ऐसा फोटो में देखे हो ऐसा वाला? हम लोगों के स्कूल में। फोटो में देखे हो जी? यही देवदार का पेड़ है। देवदार के पेड़ को कोई वहां उगाने नहीं जाता जंगल में। तो देवदार का पेड़ स्वयं उगता है। उसका डिजाइन देखो, ऊपर वाला भाग नुकीला होता है, क्योंकि ये बर्फीला क्षेत्र में रहता है पेड़। अब इसमें बर्फ, तो क्या होता है, तुरंत फिसल के नीचे चला जाता है, ऐसे डिजाइन होने के कारण। तो इसी के कारण इस पेड़ का डिजाइन ऐसे रहता है। समझ गए? यही देवदार का पेड़ है। इस देवदार का जो पेड़ होता है उसको कोई लगाता नहीं है, अपने आप उगता है। उसी तरह वीरों की यहाँ तुलना किया गया कि वीर को कोई पालता नहीं है, वो अपने आप उगते हैं, पैदा होते हैं संसार में। समृद्धि का समानार्थी शब्द है, क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी ऑप्शन डी सर। क्या होगा? ऑप्शन डी।
ऑप्शन ए सर। खुशहाली ऑप्शन ए सर। ऑप्शन डी ऑप्शन सर। ए, ऑप्शन ए वाले नाम बताओ, नाम भी बताते जाओ। ऑप्शन ए किसका है? सर मेरा नाम डी। नाम सी। ऑप्शन ए वाले नाम बताओ। हैं? हर्षिता साहू। हर्षिता, ठीक। ऑप्शन डी वाले नाम बताओ। कई बजे? पल्लवी। आप, ठीक ठीक, चलो बढ़िया। चलो बच्चों ध्यान दो अब। समृद्धि शब्द तुम लोग कब सुने हो, कोई बता सकते हो? देखना, सुख समृद्धि ऐसा शब्द तुम लोगों ने सुना होगा। भगवान करे सुख तुम लोग के जीवन में सुख समृद्धि आए, ऐसा बोलते हैं। ऐसा वाक्य तुम लोगों ने सुना होगा। भगवान कोई आशीर्वाद देता है ना किसी को, या किसी को शुभकामना देता है, ठीक है, शुभकामना देता है या आशीर्वाद देता है, तो वो आदमी कहता है कि भगवान करे तुम्हारे परिवार में सुख समृद्धि धन संपत्ति आए, ऐसे करके बोलते हैं। तो सुख समृद्धि, यहाँ समृद्धि का अर्थ होता है बच्चों खुशहाली, धन संपत्ति, समझ गए? तो जब तुम्हारे घर में धन दौलत आएगा, क्या आएगा? धन दौलत आएगा, रुपया पैसा आएगा, और साथ में खुशहाल। अब धन दौलत आएगा तो खुश हो जाओगे, तो धन दौलत भी आए लेकिन खुशहाली भी आए, तब इसको मिलाकर बोलते हैं समृद्धि। और नाम भी हो, समृद्धि में बहुत सारा अर्थ छिपा रहता है। आदमी का नाम हो, यश हो, अच्छा नाम फैले, लोग उसको जाने, और धन दौलत भी आए, संग में खुशहाली भी आए, अच्छा स्वास्थ्य आए। क्या आए? अच्छा स्वास्थ्य रहे। मान लो तुम्हारे घर में धन दौलत आ गया, धन दौलत आ गया, लेकिन बीमार पड़े हो, बड़ा बड़ा बीमारी आ गया है, कैंसर, दुनिया भर का घर में बीमार पड़े हैं लोग, तो ये धन दौलत आएगा, वो तो चला जाएगा डॉक्टर के घर, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? धन दौलत आया लेकिन बदनाम हो संसार में, हाँ बदनामी है, लोग थू थू कर रहे हैं। तो रावण के पास भी देखे वो सोने का लंका था, लेकिन बदनाम तो था ना वो। तो समृद्धि कब मानेंगे? पास धन दौलत तो आए, लेकिन धन दौलत के साथ खुशहाली भी आए, और अच्छा स्वास्थ्य रहे सबका, सब बढ़िया स्वस्थ रहो, तब मानेंगे कि तुम लोग समृद्ध हो। हर तरह से समृद्ध होना चाहिए, धन दौलत भी रहे, खुशहाली भी रहे, और अच्छा स्वास्थ्य भी रहे, तब ऐसे परिवार को, ऐसे लोगों को समृद्ध बोलते हैं, समृद्ध लोग हैं बोलते हैं। तो यहाँ समृद्धि में क्या चीज छिपा है? खुशहाली छिपा, यही इसका उत्तर। आज के बाद कभी अब गलत उत्तर मत देना, समृद्धि को समझा दिया। वीरता खाली स्थान संज्ञा है। भाववाचक ऑप्शन ए सर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए सर। ये उत्तर उसी का सही माना जाएगा जो ये बताएगा कि कैसे में तुम लोग जाने कि ये भाववाचक संज्ञा। सर मैं बताऊं कितनी का हूँ? बताओ। सर जातिवाचक मतलब जो जाति होता है, जैसे
उसे जातिवाचक बोलेंगे। और जाति का समूहवाचक मतलब जाति वाला में जाति थोड़ी होगा। जैसे बालक, तो बालक भी तो जातिवाचक संज्ञा है, तो बालक कोई जाति थोड़ी है भाई। बालक इस संसार में एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, इसलिए बालक जातिवाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा का पहचान क्या है वीरता शब्द में, ये बताना है। और उदाहरण मत बताओ, केवल ये बताओ कि वीरता शब्द को देखते ही तुम कैसे जानोगी कि ये भाववाचक संज्ञा। सर, क्योंकि वीरता को वीरता व्यक्तिवाचक नहीं है। और हाँ वीरता हाँ, बोलो। भाव में, सर वीरता भाव में आएगा क्योंकि वो व्यक्तिवाचक नहीं है, किसी का नाम भी नहीं है। हाँ, और कुछ पहचान, ये एक कह सकते हो ना, तो वस्तु का नाम है वीरता, ना किसी स्थान का नाम है वीरता, ना किसी प्राणी का नाम है, जीव का भी नाम है, नहीं है वीरता। तो ये वस्तु नहीं है, स्थान प्राणी का नाम नहीं है, किसी जीव का नाम नहीं है, इसका मतलब ये भाव का नाम है। ऐसे कर पता चलता है। और भाववाचक संज्ञा में सबसे महत्वपूर्ण बात जान लो, जिसको बताना था तुम लोगों को, ये ता लगा रहता है बहुत सारे शब्दों में। क्या लगा रहता है लास्ट में? ता। तो ये भी एक पहचान है भाववाचक संज्ञा का। अंतिम में ता लगा रहता है। कई ठो में, सभी में नहीं रहता, लेकिन बहुत सारा में रहता है। ता लगा रहता है, जैसे पन, बचपन, युवापन, ये पन वाला शब्द भी भाववाचक संज्ञा होता है। ऐसे तुम लोगों को बहुत सारा जो लास्ट का अक्षर होता है वो बताया था, उसी को याद रखना चाहिए। अब चलो इसी में कोई कठिन शब्द तुम लोगों को, क्योंकि बहुत कठिन शब्द है इस पाठ में, सॉरी इस अनुच्छेद में, और किसी शब्द का मायने पूछना है तो पूछो, फिर हम लोग अगला चलो बाकी बच्चे शांत रहो, बाकी बच्चे शांत रहो। एक एक का पहले बताएंगे। विरक्त होना, विरक्त का होता है बच्चों विलोम शब्द आसक्त। क्या होता है? आसक्त। तो किसी के गुणों से आकर्षित होना, किसी के गुणों को देखकर आकर्षित होना आसक्त कहलाता है। और किसी से विरक्त हो जाना यानी उससे दूर हो जाना, उसके प्रति प्रेम खत्म हो जाना। किसी के प्रति प्रेम जगता है तो उसके प्रति हम में आसक्ति आती है, आकर्षण होता है उसके तरफ। लेकिन किसी के प्रति प्रेम खत्म हो जाए तो लोगों के मन में उसके प्रति विरक्ति आती है, विरक्त हो जाती है। तो ये राजा जो बुद्ध था, वो क्या हुआ जी, वो राजपाट से उसका मोह, वो राजा का बेटा था लेकिन राजपाट से उसका मोह जो प्रेम था वो खत्म हो गया। वो राजपाट धन दौलत से वो विरक्त हो गया था, उसके प्रति प्रेम खत्म हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग बताओ ऐसा कोई चीज जिसको तुम लोग पहले बहुत पसंद करते थे, अब लेकिन एक भी पसंद नहीं है, वो चीज तुमको है लेकिन पहले पसंद करते थे। ऐसा कोई चीज बता सकते हो? खाने पीने की चीज हो सकता है, वो कुछ भी चीज हो सकता है। लॉलीपॉप। तो देखो अब ये जो लॉलीपॉप है बच्चों, लॉलीपॉप को कलर में लाल ही बना देता हूँ। ये लॉलीपॉप जब तुम छोटे थे तो बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब बड़े हो गए तो लॉलीपॉप खाना पसंद नहीं है। तो इसका मतलब तुम लॉलीपॉप से विरक्त हो गए, अब तुमको लॉलीपॉप खाना पसंद नहीं है। और जो चीज तुमको पसंद है उसके प्रति आसक्त हो गए।
आप मान लो पिज्जा खाना पसंद है, किसी को और कुछ खाना पसंद है, तो जो खाना पसंद है उसकी तरफ आसक्त हो, और जो जिससे नफरत करते हो, जो पसंद नहीं है, उससे विरक्त हो। तो विरक्त का मतलब जिसके प्रति प्रेम ना हो, जिसके प्रति आसक्ति ना हो, आकर्षण उसको देख के उसके तरफ खींचे नहीं जाते। मान लो कोई गुपचुप बहुत पसंद करता है, तो गुपचुप के प्रति आसक्ति है, और किसी को गुपचुप एक भी पसंद नहीं है, तो उसके मन में उसके प्रति विरक्ति है। तो गुपचुप के प्रति विरक्त है वो व्यक्ति, उसको पसंद ही नहीं है। और किसी को पसंद है, उसके वो आसक्त है। समझ आया? तो विरक्त माने जिसके प्रति प्रेम ना हो, उसके प्रति हम विरक्त होते हैं। बोलो आप कोई शब्द। सर अभिव्यक्ति। हाँ, अभिव्यक्ति। ठीक, अभिव्यक्ति इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये अभिव्यक्ति का मतलब होता है बच्चों बताना। तो वीरता की अभिव्यक्ति यानी वीरता को हम कई प्रकार से दिखा सकते हैं, या बता सकते हैं, या प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति का मतलब प्रस्तुत करना, दिखाना या बताना होता है। जैसे मैं तुम लोगों से प्रश्न पूछता हूं, तो तुम लोग उस प्रश्न का उत्तर देते हो। तो तुम क्या करते हो? अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा प्रश्न का उत्तर देते हो, उत्तर बताते हो ना। उत्तर बताना क्या है? उत्तर की अभिव्यक्ति है। प्रश्न का उत्तर बता रहे हो, तो उत्तर बताना मैंने प्रश्न की अभिव्यक्ति कर रहे हो। ठीक, तो अभिव्यक्ति यानी बताना, दिखाना या प्रस्तुत करना, ये होता है। सर एक और भांति। भांति सौदेबाजी सर। कहाँ पर लिखा है? सर भांति। सौदेबाजी सर। शांति की। हाँ, वृक्ष की सौदेबाजी। भांति जीवन रूपी। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। ये भांति माने जैसे होता है, यानी वृक्ष के जैसे, वृक्ष की तरह। भ्रांति का मतलब होता है बच्चों, तरह कह सकते हैं या जैसे कह सकते हैं। इंग्लिश में लाइक बोलते हैं, इंग्लिश में लाइक। यू लुक लाइक अ ब्यूटीफुल डॉल। यू लुक लाइक अ ब्यूटीफुल डॉल, इसका मतलब होता है तुम एक ब्यूटीफुल गुड़िया की तरह दिखती हो। ठीक है, तरह या भांति या जैसे इंग्लिश में लाइक बोलते हैं। ठीक है, वह खरगोश की तरह चलता है, या वह खरगोश की भांति चलता है कहो, या वह खरगोश के जैसे चलता है। ठीक है, तो उसके बाल लड़कियों की भांति है, या लड़कियों के जैसे है, लड़कियों की तरह है। तो भांति का मतलब तरह, जैसे इंग्लिश में लाइक बोलते। एक शब्द आया था सौदेबाजी, मोल भाव करना। सौदेबाजी आने होता है मोल भाव। जैसे हम बाजार जाते हैं तो देखना, टमाटर किलो कतका देता था, तब 25 रुपये किलो। चल न 20 रुपया लगा ले, 2 किलो ला। ऐसे बोलते देखे हो? यस सर। तुम्हारे माँ बाप लोग जाते होंगे बाजार, तो देखना जो बेचने वाला है, जो भी भाव बताता है, उसमें कम करवाने का प्रयास करता है ना। यस सर। वही काम कहलाता है सौदेबाजी करना। ठीक है, वही काम है सौदेबाजी। उसको मोल भाव करना, खरीदने बेचने की जो क्रिया है वही सौदेबाजी है बच्चों। खरीदने बेचने की जो क्रिया है, सौदा करना मतलब खरीदना। अब खरीदने के लिए पैसा का मोल भाव करते हैं ना, पहले जितना कह दिया उतना ही नहीं दे देते।
वो सौदेबाजी मतलब कोई चीज खरीद रहे हो तो उसका मोल भाव करना है सौदेबाजी। हो गया ये। चलो अगला अनुच्छेद आते हैं। इसे मैं ध्यान से पढ़ूं सर? माइक बंद कर दो, माइक ऑन नहीं रहना चाहिए। अनुच्छेद 2। अक्सर विपत्ति के समय कुछ लोग घबरा जाते हैं। कब घबरा जाते हैं? विपत्ति के समय। हिम्मत जवाब दे जाती है, मुकाबला करने की ताकत नहीं रह जाती। ऐसे लोग कायर होते हैं। अब देख लो, कायर की परिभाषा पता चल गया। बहादुर लोग विपत्ति के समय घबराते नहीं है, ये बहादुर की पहचान है। वो लोग विपत्ति के समय घबराते नहीं है, वे धीरज से काम लेते हैं। हिम्मत के साथ विघ्न, बाधाओं और मुसीबतों का मुकाबला करते हैं। संघर्ष करते रहने पर आगे बढ़ने की राह अपने आप बन जाती है। धीरज खो देने और निराश हो जाने से मुसीबत से निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। संसार में ऐसी कोई विघ्न, बाधा नहीं है जो साहसी व्यक्ति का रास्ता रोक सके। मनुष्य अपनी लगन, मेहनत और हिम्मत से पत्थर के अंदर से भी पानी निकाल लेता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखो कितना अच्छा अनुच्छेद है। अब चलो भाई, तुम लोग कितना अच्छा सुने हो, समझते हैं। परीक्षा ऑप्शन की ए। घड़ी आ गया। खाली ऑप्शन स्थान ए लोग सर। विपत्तियों से घबरा जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो ये कायर लोग, कायर, डरपोक, ये लोग विपत्ति से घबरा जाते हैं। अनुच्छेद के अनुसार मनुष्य किसके माध्यम से पत्थर के अंदर से भी पानी निकाल सकता है? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन लगन और बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी। चलो देखो, मनुष्य अपनी लगन, मेहनत और हिम्मत से, मनुष्य अपनी लगन, मेहनत और हिम्मत से पत्थर के अंदर से भी पानी निकाल लेता है, लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है? लगन और मेहनत से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। वाक्य उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक वाक्य है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ उसके खाली स्थान के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? बाधाओं के लिए, मुसीबतों, संघर्ष। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी सर। डी सर। ऑप्शन डी सर। यस सर। यस सर, ऑप्शन ऑप्शन डी नंबर सर। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन नंबर ए। चलो शांत हो जाओ। अब आप ध्यान से देखो, सुनो। यहाँ उसके खाली स्थान के लिए लिया गया है करके लिखा। अब उसके शब्द को हटा के हम, तुम जो लोग ऑप्शन बोले हो ना, उसी को डाल डाल के देखते हैं, समझ में आ जाएगा उत्तर क्या। अगर उसके जगह में मैं, किसी ने बोला ए, वेदांत बोल रहा था, तो मैं बाधाओं को लिखता हूं। अब पढ़ो, तो बाधाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा वाक्य बताओ इस अनुच्छेद में कहीं आया है? सर ऑप्शन सी है। अरे कौन बोला तुम लोगों को अभी उत्तर बताने के लिए? सब उत्तर बताने के बाद बता रहे हो, क्या फायदा? सब जाते समय नहीं बोलना है, बोला हूं ना। मेरे उत्तर बताने के बाद क्यों बताना था? ऑप्शन सी किसी ने नहीं बोला है, वो मेरे बताने के बाद बोल रहे हो।
तो बाधाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गलत आंसर नहीं, जब ऐसा उत्तर ही नहीं है, इसमें वाक्य ही नहीं आया है। संघर्ष को लिखोगे तो संघर्ष के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आया ही नहीं है, कहीं भी वाक्य नहीं है। मुसीबतों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आया ही नहीं है। और ये हो सकता है भाई, मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कभी भी किसी शब्द के जगह में पूछे क्या प्रयोग किया गया है, तो तुमको उस शब्द के जगह में ये 4 ऑप्शन में से रख के सोचना है और देखना है कहीं आप अनुच्छेद में ऐसा वाला आप कहीं वाक्य लिखा है कि नहीं लिखा। तो बाकी तो बन ही नहीं रहा है ना। तो मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके जगह में मनुष्य लिख के देखो, तो मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बात सही है। मनुष्य देखो शेर जैसे, हाथी जैसे जानवर को पालतू बना लेता है। यहां तक कि इस धरती का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है जानते हो? इस पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर इंसान। नहीं जी, साइज में हाथी। गलत। ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो समुद्र में रहता है, ब्लू व्हेल जो समुद्र में रहता है, वो है इस धरती का सबसे बड़ा जानवर। और वो जानते हो 30 हाथी के बराबर वजन होता है। 30 ठो हाथी के बराबर। उसका बच्चा हाथी जितना बड़ा रहता है, 10 से 12 फीट लंबा रहता है, 10 से 12 फीट। वो बच्चा जब जन्मता है वो रहता है। तो सबसे बड़ा जानवर इस पृथ्वी में कौन है? ब्लू व्हेल। और धरती का सबसे बड़ा जानवर हाथी है। धरती में, पृथ्वी में रहने वाला, जमीन में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है। और पूरा पृथ्वी के बारे में कहे तो पृथ्वी में तो धरती पानी सब आ जाएगा ना, या पानी में रहने वाला कहे तो ब्लू व्हेल है। और सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है जानते हो? धरती में सबसे ऊंचा जानवर ये डायनासोर कहाँ का जिंदा है? डायनासोर धरती में नहीं है अभी। जिराफ। हाँ, जिराफ है। इस धरती का सबसे ऊंचाई में इस धरती का है जिराफ। और सबसे बड़ा जानवर धरती में हाथी। और पूरा पृथ्वी में कहेगा ना, या पानी में कहेगा तो ब्लू व्हेल है। ठीक, याद रखना। समझ गए? तो ये हो गया हमारा तो सोचो, ब्लू व्हेल को भी जानते हो, ये ब्लू व्हेल को भी जो इंसान है, मनुष्य है, वो पालतू बना लेता है, अपने बस में कर लेता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो हर चीज कर सकता है। मनुष्य देखो चंद्रमा में पहुंच गया, मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी सर ऑप्शन हमारी। कौन सा सही नहीं है? मुसीबत, आनंद, संभव, असंभव, कायर, साहसी, कायर। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी कैसे में सही है? चलो बताओ। ऑप्शन नंबर डी क्यों सही है? क्यों सही है बताओ जी। अगर कोई उत्तर सही है तो क्यों है, और सही नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों बताना है, तब मैं तो मानूंगा ना, समझे हो। और ऐसी तो ABCD तो सब लोग कमेंट कर देंगे। ABCD कमेंट कर देना कौन सा बड़ी बात है। तो उसके साथ में होते जा रहा है, जो भी में नहीं है। हाँ, नाम बताओ। जड्डी बोलना है वो। नाम सर जो डी बोलना है वो।
नहीं नहीं, अभी उत्तर बताए हो, बस एक मैंने समझा रहे थे, वो कौन बताए हो? हेमांशी। 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 हेमांशी ने अभी बताया। ऐसे ही बताना है कि वास्तव में अगर कोई उत्तर है तो क्यों है। तो हेमांशी बताओ एक बार फिर से इन बच्चों को, क्या बता रही थी तुम? उसके साथ में विलोम शब्द भी होते जा रहा है जो कि बी में नहीं है। डी को किस में नहीं है? बी। बी में। बहुत बढ़िया उत्तर। देखो, निराश का विलोम शब्द हो गया आशाहीन, और संभव का विलोम शब्द है असंभव। साहसी का विलोम शब्द होता है कायर। मुसीबत का विलोम शब्द आराम नहीं होता। इसीलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है बच्चों। बिल्कुल सही जवाब दी है हिमांशी। प्रश्न को समझना था कि किस तरह के शब्द हैं दोनों। साहसी, जो डरता नहीं है, साहस करता है किसी काम को करने के लिए, वो साहसी है। जो डरता है वो कायर है, तो उल्टा हुआ ना। संभव का उल्टा असंभव। तो दोनों विलोम शब्द है आपस में। निराश, जिसके मन में आशा नहीं है वो निराश होता है। और आशाहीन, तो ये तो आशाहीन क्या होगा? निराश का मतलब क्या है? जिसके मन में आशा नहीं है। तो आशा नहीं है ये भी तो लिखा है जी। तो ये तो क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द हो गया। मुसीबत में है वो, अब वो आराम से है, ये भी विलोम है। सही उत्तर ये होगा। हिमांशी समझ में आ रहा है? निराश। यस सर। नि, निराश माने क्या है? जिसमें आशा नहीं है वही निराश होता है। अब मान लो कोई पढ़ रहा, परीक्षा दिया, उदाहरण से समझना। परीक्षा दिया, अब पेपर उसका नहीं बना जी, बढ़िया उत्तर नहीं लिख पाया, तो वो आदमी क्या होगा? निराश होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। होगा ना। अब उसी को आशाहीन भी बोलेंगे। आशाहीन होना मतलब जिसके मन में आशा ही नहीं है कि वो अब पेपर नहीं बना, तो उसके मन में मुझे बताओ आशा रहेगा कि पास हो जाऊंगा करके? नहीं नहीं। तो आशा यानी विश्वास कहो, तो आशा विश्वास एक तरह का लगभग शब्द है। ठीक है। तो एक्सपेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो भाई जिसका पेपर नहीं बनेगा वो कहाँ एक्सपेक्ट करेगा कि मैं पास हो जाऊंगा करके? तो आशाहीन, हीन माने होता है नहीं होना। ठीक है। हीन का मतलब नहीं होना, तो आशाहीन का मतलब जिसके मन में आशा नहीं है, विश्वास नहीं है। और निराश माने भी होता है जिसके मन में आशा नहीं है। तो ये दोनों बच्चों समानार्थी शब्द है। हम देखो, मुसीबत का उल्टा आराम। अब मुसीबत नहीं रहेगा तो आराम करते रहोगे। संभव का असंभव, साहसी का कायर। ठीक, सबको समझ में आ गया होगा। 70 देखो, बाधाओं का आशय खाली स्थान से। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी सर। डी सर। ऑप्शन नंबर है सर। विधान सब ऑप्शन नंबर है सर। ऑप्शन नंबर बी सर, मोक्ष। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर सी सर। चलो माइक बंद कर लो ऑप्शन नंबर ए सर। प्लीज। माइक बंद करो। स्विच ऑफ द माइक। देखो बच्चों, ध्यान दो। बाधा, अरे बाधा नहीं समझते हो? बाधा माने रुकावट। कई बच्चे इधर गड़बड़ गड़बड़ उत्तर देते थे हो। अजी, बाधा माने रुकावट। कोई बाधा कर दिया तुम्हारे सामने, तुम जा रहे हो रास्ता में, और रास्ता में कुछ
गाड़ी खड़ा है, मोटर खड़ा है, कुछ भी खड़ा है, तो उसी को तो बाधा आ गया बोलते हैं। सामने में जा रहे हो चलते, तुमको आगे जाते नहीं बन रहे हो तो क्या है? बाधा है, रुकावट है, समस्या आ गया समझो। तो ये बाधा माने रुकावट होता है। आया सबको समझ में? सहायता तो हेल्प करना जी, सहायता करना, मदद करना भी हेल्प का है। सहायता करना, कोई मदद करना। प्रोत्साहन करने का मतलब क्या होता है जानते हो? कोई कुछ काम कर रहा है, उस काम को करने के लिए उसको, उसके मन माने उसको विश्वास दिलाना। अरे तुम कर सकते हो, करो करो करो। तुम लोग देखना, खेल खेलते रहते हैं तुम्हारे साथी लोग, तो चिल्ला चिल्ला के उनका साथ देते हो। कबड्डी खेलते रहते हैं तो देखते रहते हो, चिल्लाते हो कि नहीं चिल्लाते हो? चिल्लाते हैं सर। तो तुम क्या कर रहे हो? तो तुम्हारे दोस्त को प्रोत्साहित कर रहे हो, उसका उत्साह बढ़ा रहे हो। उत्साह बढ़ाना, प्रोत्साहन, ठीक है, यही है। किसी के उत्साह को बढ़ाना कि तुम कर सकते हो। और कई लोग क्या करते हैं, तुम नहीं कर सकते, तुमसे तो ये होगा ही नहीं, तो ये करना, ठीक है। लेकिन किसी को कहना कि नहीं जी तुम कर सकते हो, इसको करो, तुमसे हो जाएगा, वो कहलाता है प्रोत्साहन या उत्साह बढ़ाना। चलो आप बताओ भाई, इस अनुच्छेद में किसी को कोई कठिन शब्द लगा हो तो फिर अगला में जाएंगे। विपत्ति। हाँ यही तो विपत्ति है जी। विपत्ति माने क्या होता है? कोई और बताएगा बच्चा? तुम ही लोगों से पहले आवाज उत्तर ले सर ले। मुसीबत। बोलो क्या? मुसीबत। मुसीबत। एक नंबर का उत्तर दिए हो, नाम बताओ। अर्पित तिवारी। अर्पित तिवारी, बहुत बढ़िया उत्तर। विपत्ति कोई मुसीबत बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं? ये देखो मुसीबत आया है। सर रुकावट। एक नंबर। रुकावट भी बोल सकते हैं, और असफलता। हाँ, असफलता भी एक प्रकार की विपत्ति है। और संसार। और ये बाधा भी तो जी, विघ्न, विघ्न देखो शब्द आया है, विघ्न, विघ्न ये विघ्न बाधा सब ये विपत्ति तो है। अब सामने में तुम जा रहे हो सड़क में, तुमको बिलासपुर जा रहे हो, जल्दी पहुंचना है, और रास्ते में पता चल रहा है सड़क में चक्का जाम करके कोई बैठे हैं। हाँ माइक बंद करो, माइक नहीं स्वयं को नहीं, इतना आवाज आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। मैं कौन है? मैं देखो क्लास से बाहर करूं इससे पहले माइक बंद हो जाना चाहिए। नहीं सबको सुनाई दे रहा है, तो ये जिसका माइक ऑन है उसको नहीं सुनाई देता क्या? टाइम खराब करता है। तो विपत्ति, मुसीबत, रुकावट, असफलता, विघ्न, बाधा, यही तो है जी, इसके वजह से काम खराब होता है। तो मैं बता रहा था उदाहरण, बिलासपुर जा रहे, कोई चक्का जाम कर दिया है, तो अब रोड से नहीं जा सकते तुम, तो तुम्हारे सामने सड़क में क्या आ गया? मुसीबत आ गया, विपत्ति आ गया, रुकावट आ गया, विघ्न बाधा आ गया, यही तो है। और बताओ कोई प्रश्न? शब्द धीरज माने धैर्य, तुम लोग भी धैर्य खो दे। मन में धीरज रखो, धीरज रखो मन में, और पढ़ो। और धीरज रखना क्या है? क्या धीरज रखना है? तो मैं लगन से मेहनत करूंगा तो जरूर सफलता मिलेगी, ये मन में धीरज रखना। अब मन में कहीं निराश हो गए, मन से हार गए, तो फिर सफलता नहीं मिलता। सफलता पाने के लिए मन में धीरज रखना जरूरी है, समझ गए? और धीरज नहीं रखता वो व्यक्ति जल्दी सब असफल हो जाता है।
तो मन में धीरज रखो और लगातार कठिन मेहनत करो, तब सफलता मिलती है। ठीक, तो ये धीरज। और कोई पूछोगे इसमें, देख लो भाई। नहीं पूछना है तो चलो। मौन। तीसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 पढ़ते हैं। व्यायाम ही उत्तम स्वास्थ्य की मूल जड़ है। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है और जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है उसे आलस्य घेर लेता है। अतः इस आलस्य रूपी महारिपु व्यायाम को अपनाना आवश्यक है। व्यायाम व्यक्ति को चुस्त दुरुस्त रखता है। व्यायाम शारीरिक व बौद्धिक दो प्रकार का होता है। शारीरिक व्यायाम करने से मनुष्य के अंग प्रत्यंग पुष्ट होते हैं, वह बलवान व तेजस्वी बनता है। शारीरिक व्यायाम के लिए दंड बैठक, खुली हवा में दौड़ लगाना, नदी में तैरना, घुड़सवारी करना, कुश्ती लड़ना तथा विभिन्न प्रकार के खेल खेले जा सकते हैं। बौद्धिक व्यायाम के अंतर्गत शब्द पहेलियां, बुद्धि परीक्षण के प्रश्न तथा शतरंज आदि खेल आते हैं। जीवन की सफलता स्वास्थ्य पर आधारित है। स्वस्थ व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम स्वास्थ्य रूपी धन को नष्ट न करें। टाइम बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी उत्तर बताओगे। अस्वस्थ व्यक्ति खाली स्थान हो जाता है। आलसी। तेजस्वी। बिल्कुल सही जवाब। अस्वस्थ है मानी, अस्वस्थ को और क्या बोलेंगे? आलसी। अस्वस्थ को आलसी नहीं बोलेंगे, बीमार बोलते हैं। बीमार व्यक्ति को, जो बीमार है, तबीयत खराब है, उसको अस्वस्थ बोलते हैं। अब अस्वस्थ यानी बीमार व्यक्ति आलसी रहता है। देखना तुम लोग जब बीमार पड़ते हो ना तो कुछ भी करने का मन नहीं लगता, आलसी पड़े रहते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन, खाली स्थान से बौद्धिक व्यायाम नहीं होता। किससे बौद्धिक व्यायाम नहीं होता? देखो ऑप्शन सी सर। बौद्धिक यानी बुद्धि वाला, बुद्धि से संबंधित, बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी सर। चलो तुम लोग दिमाग में नहीं समझ पाए हो। अरे ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। घुड़सवारी से शारीरिक व्यायाम होता है, शरीर चुस्त दुरुस्त बनता है। तो घुड़सवारी शारीरिक व्यायाम है। शब्द पहेलियां, बुद्धि परीक्षण के प्रश्न, शतरंज ये बौद्धिक व्यायाम है। यहाँ तो लिखा है, ये नहीं लिखा है। शब्द पहेलियां, बुद्धि परीक्षण, शतरंज ये तीनों बौद्धिक व्यायाम है। बौद्धिक, बौद्धिक यानी बुद्धि से संबंधित, मन से संबंधित करना नहीं है बौद्धिक व्यायाम। अगला देखो, स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य कर पाना खाली स्थान है। स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य संभव कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य कर पाना संभव है। तो अस्वस्थ व्यक्ति लिखा रहता, अस्वस्थ तो वो असंभव हो जाता। अस्वस्थ का विपरीतार्थक शब्द है, फटाक से बोलो। बीमार। नंबर डी सर। अस्वस्थ माने होता है बीमार, लेकिन विपरीतार्थक पूछा है, उल्टा अर्थ पूछा है, तो ये अस्वस्थ का स्वस्थ होगा। अस्वस्थ का उल्टा स्वस्थ होता है, विपरीतार्थक, विलोमार्थक, विरुद्धार्थी, बहुत सारा शब्द मायने शब्द आता है इसके लिए। विपरीतार्थक को ही बोला जाता है, विपरीतार्थक को बोला जाता है विलोमार्थी शब्द, विलोमार्थी। और बोलते हैं विलोम शब्द, और बोला जाता है विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द भी बोलते हैं।
विपरीतार्थक पूछ रहा है तो अस्वस्थ का स्वस्थ होगा, साधारण का साधारण होता है, बीमार रोगी दोनों तो एक ही है। उत्तम शब्द खाली स्थान है। ऑप्शन डी सर। बी सर। बी सर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। बी 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 सर। चलो ध्यान दो, उत्तर बता रहा हूँ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अरे उत्तम शब्द किसी संज्ञा का विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम का। जैसे यह भोजन उत्तम है, यह भोजन उत्तम है, तो भोजन इसमें क्या है? संज्ञा है, खाद्य पदार्थ का नाम है। अब भोजन की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है? उत्तम है। अभी जाना सही रहेगा, अभी क्लास बंद करना उत्तम रहेगा क्योंकि टाइम हो गया। ठीक है, तो ये उत्तम विशेषण। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं।